नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के संडे स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको जानकर आप खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले क्वाड की। क्वाड है जिसको अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया थे जिसके अंदर, और इसको बनाया गया था ताकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और जियोपॉलिटिकल लेवल पर चाइना को काउंटर किया जा सके। अब दोस्तों, जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी और अमेरिका के अंदर जो बाइडेन बैठे हुए थे, तो अमेरिका और इंडिया के बीच में मतभेद शुरू हो गए कि कौन सा देश रशिया और यूक्रेन में किसको सपोर्ट करेगा, कौन किसको सपोर्ट करेगा। आपको अच्छे से पता होगा, जब भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर रशिया के खिलाफ वोटिंग होती थी तब इंडिया उस वोटिंग के अंदर एब्सटेन कर जाता था, जिस तरीके से चाइना भी एब्सटेन कर जाता था। अब इससे अमेरिका नाराज हो जाता था और इस वजह से जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्वाड लंगड़ा हो गया और उस वक्त एक नए स्क्वाड को जन्म दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और उस स्क्वाड के अंदर सब थे लेकिन इंडिया नहीं था, और इंडिया को रिप्लेस कर देता है उस दौरान फिलीपींस। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर फिर स्क्वाड के अंदर कौन कौन होते हैं? स्क्वाड के अंदर होते हैं फिलीपींस, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यहां से इंडिया को हटा दिया जाता है और पूरा वर्ल्ड मीडिया, वेस्टर्न मीडिया यही छापता है कि क्या क्या खामियां हैं इंडिया के अंदर, क्या क्या खामियां हैं इंडिया के अंदर, जिस तरीके से इंडिया को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता चाइना को काउंटर करने के लिए, और क्या क्या खूबियां हैं फिलीपींस के अंदर, ये सब चीजें बताएगी। लेकिन अब जो कि स्क्वाड है, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, जो बाइडेन जा चुके हैं, अब स्क्वाड के अंदर जो कि फिलीपींस है, तो फिलीपींस के जो दोस्तों मेयर है, जो जनरल हैं, आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ है जिनका नाम रोमियो है, उन्होंने एक बयान दिया हाल ही में और उन्होंने कहा कि अगर स्क्वाड के अंदर इंडिया होगा तो स्क्वाड बेहतर तरीके से चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काउंटर कर पाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जिस देश ने इंडिया को रिप्लेस किया क्वाड से और उस समूह को स्क्वाड बना देगा, वही देश कह रहा है कि इंडिया का इस समूह के अंदर होना जरूरी है। अब आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का किस तरह होने से जरूरी है, इंडिया क्या कर लेगा चाइना का, इंडिया क्या बिगाड़ देगा चाइना का। देखिए, जब भी वेस्ट वर्सेस रशिया होएगा तब रशिया को आसानी से कहीं ना कहीं मामले में दबाया जा सकता है, लेकिन रशिया दबे ना दबे ये गारंटी नहीं है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, आपको पता है, और डोनाल्ड ट्रंप पुतिन का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सपोर्ट जो है बातचीत तक ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में ये कहा कि अगर रशिया पुतिन मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं कुछ बुरे चीज़ों को भी अंजाम दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं बुरी चीज़ों को अंजाम दूं। तो वो भी कह सकते हैं, यानी कि पूरा सपोर्ट है पुतिन को, पूरा सपोर्ट है बातचीत को। लेकिन अगर जब चाइना को काउंटर करना हो तो वेस्ट को इंडिया की ज़रूरत है ही है। वो कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर अपन चाइना को स्टडी करें और चाइना के साथ एक पार्टनर है चाइना का, वो है रशिया, दोनों के कहीं ना कहीं वॉर लड़ना, पड़ोसियों को धमकाना, अंदर डिक्टेटरशिप होना, यानी कि चुनाव ना होने, एक तरीके से ये सब चीज़ें सिमिलरिटीज़ है। तो चाइना रशिया को स्टडी करता है और रशिया की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी से ये समझ चुका है कि हमें अपने पड़ोसियों को खुश रखना है, या फिर हमें अपने पड़ोसियों के अंदर दबदबा बना के रखना है, या फिर पड़ोसियों को किसी भी तरीके से राजी रखना है या अपने अंडर में रखना है। अब चाइना जो है इस काम को 3 तरीके से करता है। पहला तरीका है दमखम दिखाता है, वॉरशिप्स उतार देता है जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, मिसाइलें दाग देता है, जो कि वो कहता है कि हम तो परीक्षण कर रहे हैं, मिसाइल जाती है और ताइवान को क्रॉस करते हुए चल जाती है, कहता है हम परीक्षण कर रहे हैं। इस तरीके से अपना दम दिखाता है। उसके बाद में वो आता है दूसरे स्टेप पर आता है कि किस तरीके से पड़ोसियों को कंट्रोल रखा जाए। दूसरे स्टेप पर आता है पार्ले जी के बिस्किट बांट देता है, यानी कि लोन दे देता है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों को लोन दे देता है। भूटान और बांग्लादेश जैसों से लोन की बातचीत करता है। आगे म्यांमार को भी लोन दे देता है, इस तरीके से। अब इंडिया को क्यों कुछ नहीं करता? अब बचा इंडिया से क्यों कुछ नहीं करता? इंडिया को दमखम दिखाने की कोशिश करता है। गलवान वैली के अंदर क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने वहाँ पर जो चाइनीज़ आर्मी के लोग आए उनको पीट के भगा दिया। यहाँ की इसका मतलब, जब भी इंडिया को दमखम दिखाने की बात आती है, इंडिया एक रेप्लिकेट इफेक्ट देता है और जैसे का तैसा मार देता है चाइना को। तो चाइना को उससे डर लग गया, चाइना को उससे नुकसान हो गया। चाइना अगर पाकिस्तान आर्मी को कोई दमखम दिखाया तो पाकिस्तान आर्मी तरह रिएक्ट नहीं कर पाएगी जितना इंडियन आर्मी ने रिएक्ट कर दिया था गलवान वैली के अंदर। तो चाइना ये समझ गया कि यहाँ पर तो खतरनाक तरीके से रिवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो चाइना यहाँ पर सुरक्षित हो गया। तो चाइना ने क्या देखा? चाइना ने देखा कि हम लोन बांटते नहीं, लोन भी नहीं बांट सकते आप। इंडिया तो आपको खुद को बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपए दे रहा है और आपसे सामान खरीद रहा है, आपको तो पैसा ही आ रहा है इंडिया से, तो इंडिया से भी कुछ नहीं कर रहा। तो धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि हम इंडिया से अब बातचीत ही कर लेते हैं। अब मैं आपको लेकर आ जाता हूँ 23 अक्टूबर 2024 का वो दिन जब कजान के अंदर ब्रिक्स समिट चल रहा था। रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना सब आए हुए थे और इंडिया और चाइना ने मिलकर बैठ के बात की। शी जिनपिंग थे, प्रधानमंत्री मोदी थे। ये जो तस्वीर है ये उस वक्त की तस्वीर है और ये तस्वीर काफ़ी चर्चा में आई थी। उसके बाद में वो दिन था, यानी 23 अक्टूबर 2024 से लेकर आज का दिन है, चाइना और इंडिया के रिलेशंस के अंदर दोस्तों सुधार आ रहा है। और ये सुधार इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना चाहता है कि वेस्ट अब इंडिया को अपने साथ शामिल ना कर ले, हमें काउंटर करने के लिए।
जी हाँ दोस्तों, अब आप अगर इस इंडिया और चाइना के रिलेशन को स्टडी करेंगे कब से 23 अक्टूबर 2024 से अब तक, यानी कि आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप संडे को वीडियो देख रहे हैं, यहाँ आपको डेट आ रही होगी, यहाँ आप अगर नोट करेंगे तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस ठीक ठीक दिखाई दे रहे हैं। इंडिया जितनी भी बातें चाइना के बारे में बोलता है अच्छी अच्छी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जितनी भी बातें चाइना के बारे में अच्छी अच्छी बोलते हैं, चाइना उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं, हम ऐसे ही हैं, हम बिल्कुल ऐसे दोस्त हैं, हम बातचीत करेंगे। जो भी जितने भी गलवान वैली का मुद्दा था उन सबको बातचीत के दौरान सुलझाया गया है थोड़ा बहुत तरीके से, और आर्मीज जो है दोनों देशों की थोड़ा थोड़ा पीछे भी हटी हैं। फिलहाल के लिए चीज़ चर्चा में है, बातचीत से मामला आगे बढ़ रहा है, अभी तक बॉर्डर टेंशन ज़्यादा देखने को नहीं मिली। अब इसी के साथ ही आप इसको और स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हाल ही में जो लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बात की थी कि मैं इंडिया और चाइना, जब आप बहुत पुराना इतिहास उठा के देखें तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना पूरी दुनिया की 52% की जीडीपी इकोनॉमी कंट्रोल करता था, और इंडिया और चाइना काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मैं शी जिनपिंग से ऐसे बात कर चुका हूँ, वो मेरे गाँव आए हुए हैं, वो मैं उनके गाँव का ऐसा हूँ, और वो आपको एक पुराना किस्सा तो याद ही होगा उनका। सेम ही डे 2-3 दिन बाद जब ये पॉडकास्ट रिलीज हो जाता है, और इस पॉडकास्ट के रिलीज होने के बाद में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स यही कहते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी चाइना के बारे में ठीक कह रहे हैं, हम दो दोस्त हैं और हम आगे चल के हाथ में हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहा है और भारत भी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन भारत के पास एक दूसरा रिलेशन भी आ रहा है, वो रिलेशन है वेस्ट का। जैसे कि स्क्वाड के अंदर बात उठ चुकी है कि भारत को क्या शामिल कर लेना चाहिए, और क्या अब भारत के पास यही सवाल है कि क्या भारत स्क्वाड के पास जाएगा, क्या भारत इस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। आने वाले समय में यही देखना होगा कि अब भारत का क्या मूव है, इंडियन डिप्लोमेसी का क्या मूव है। अभी तक इंडियन डिप्लोमेसी एकदम सही तरीके से चल रही थी, लेकिन अब चाइनीज़ डिप्लोमेसी अच्छी तरीके से और चलने लगी, भारत के थोड़ा करीब आना चाहती है, और भारत भी थोड़ा करीब आ चुका है। अब भारत को अपने इंटरेस्ट को स्टडी करने की ज़रूरत है, और भारत को ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ उसके लिए किस समय फ़ायदेमंद रहेगी। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले एक शॉर्ट के अंदर बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि चाइना ने म्यांमार बॉर्डर पर, जो यूनान प्रोविंस चाइना का पड़ता है, वहाँ पर एक लार्ज फेज्ड एरे रडार सिस्टम लगा दिया है, जहाँ पर चाइना 5000 किलोमीटर के दूर भी कोई से भी मिसाइल का परीक्षण हो रहा होगा, कोई भी एविएशन कम्युनिकेशन हो रहा होगा, कोई भी जीपीएस कम्युनिकेशन हो रहा होगा, इन सबको चाइना सुन सकता है, देख सकता है, स्टडी कर सकता है। और यहां पर भारत का एपीजे अब्दुल कलाम एकदम नजदीक पड़ता है, जहां से भारत अपने मिसाइल्स का परीक्षण करता है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना अपने स्टेप्स दो तरीके से चल रहा है, भारत के साथ रिश्ते भी सुधार रहा है, और अपने एरिया के अंदर जितना हद तक, यानी कि अपने हद में रह के भारत की जासूसी भी कर रहा है। तो भारत को काफ़ी देखने की जरूरत है। अब अगर अपन सेम चाइना का इफेक्ट अगर दूसरे देशों के हिसाब से देखें तो चाइना खुलेआम अपने वॉरशिप्स ऑस्ट्रेलिया के पास भेज देता है, जापान के पास भेज देता है, ताइवान के पास भेज देता है, इनके आजू बाजू मिसाइलें छोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन भारत के आसपास नहीं करता। भारत को स्टडी कर रहा है, छुप छुप के स्टडी कर रहा है। यूनान प्रोविंस जो कि चाइना की खुद की प्रोविंस है, यहीं तक सीमित है चाइना अभी तक। अब आगे देखना यह है कि भारत आगे चल के क्या करता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तर्कवाद की इस तरीके की वीडियोस हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं, इस तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करके रोज आपके लिए लेकर आते हैं। शाम को रोज 7 बजे यहाँ पर वीडियो अपलोड होती है। आप रोज आइए, इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, स्टडी कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं था कार्तिक चौधरी आपके साथ। तर्कवाद।